ये कांस्य बेसिन वस्तुओं को अनंत रूप से दोहरा सकता है। मैंने गलती से एक पानी की बोतल बेसिन में गिरा दी और अगले ही पल 101 जैसी पानी की बोतलें अंदर दिखाई दी। मैं दंग रह गया। मैंने निष्कर्ष निकाला कि इस बेसिन में कुछ भी दोहराने की जादुई शक्ति होनी चाहिए। तो मैंने अपनी सारी बचत खर्च करके 1 किलो सोने की ईंट खरीदी। जब मैंने सोने की ईंट को बेसिन में रखा और एक इच्छा मांगी, 100 सोने की ईंटें तुरंत दोहराई गईं। लेकिन मैंने देखा कि सभी सोने की ईंटों का सीरियल नंबर एक ही था। अपने रहस्य को छिपाने के लिए मैंने उन सोने की ईंटों को पिघला दिया और उन्हें एक ज्वेलरी स्टोर को $13 मिलियन की सबसे कम कीमत पर बेच दिया। बस ऐसे ही मैंने आसानी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लेकिन जीवन का आनंद लेने के बजाय मैं मॉल गया और सारा खाना खरीद लिया, पीने का पानी और कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग गर्मी के लिए किया जा सके। मेरे पड़ोसियों ने मुझे एक के बाद एक सामान अपने घर में ले जाते देखा और सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन वे नहीं जानते थे। मुझे पता चला था कि एक जानलेवा ठंड का प्रकोप आने वाला था और कई लोग बर्फ की मूर्तियों में जम जाएंगे। तो मैंने कांस्य बेसिन का उपयोग करके तेजी से जीवित रहने की आपूर्ति को दोहराया। मैंने अपने घर को पहले से ही एक स्टील के किले में बदलने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की। मैंने खुद को उस सुरक्षित खोल के अंदर बंद कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी पर्याप्त सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। तो मैंने बेसिन का उपयोग करके और अधिक भोजन और हथियार दोहराए जब तक पूरा गोदाम भर नहीं गया। फिर मैंने सब कुछ कांस्य बेसिन के अंदर रख दिया। जाहिर है यह न केवल वस्तुओं को दोहराता है बल्कि इसमें अनंत भंडारण स्थान भी है। जल्द ही बर्फीला तूफान आ गया, सड़कें तुरंत जम गईं और कई लोग मौके पर ही बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। बचे हुए लोग घबरा गए, उनके घर में कोई आपूर्ति नहीं थी और हर कोई अत्यधिक भूख और ठंड में गिर गया। इस बीच मैं घर पर बैठकर भरपेट भोजन का आनंद ले रहा था। फिर एक खूबसूरत महिला मेरे दरवाजे पर कांपती हुई खड़ी थी, अंदर आकर गर्म होने की भीख मांग रही थी। लेकिन मैंने उसे दृढ़ता से मना कर दिया, क्योंकि मैंने अपने निगरानी कैमरे से पहले ही देख लिया था कि उसके बगल में एक घात लगाकर हमला करने की योजना थी। जिस पल मैंने दरवाजा खोला वे मुझ पर हावी हो जाते। जब मैंने उन्हें बेनकाब किया तो वे क्रोधित हो गए और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वे विशेष सुरक्षा दरवाजे से नहीं गुजर पाए। मैंने अपने घर को एक स्टील के किले में बदल दिया था। फिर मैंने बासी ब्रेड का एक बैग ढूंढा और उसे बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। वे तुरंत उस पर लड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत अधिक भोजन है तो वे जाने वाले नहीं थे। वे हथौड़े भी ले आए मेरे खिड़कियों को तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें बहुत पहले ही बुलेट प्रूफ ग्लास से बदल दिया था। चाहे वे कितनी भी जोर से मारें, कांच बिल्कुल नहीं टूटा। उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए मैं उन्हें भगाने के लिए हथियार ले आया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं वास्तव में बल का प्रयोग करूंगा। अपनी संख्या से उत्साहित होकर उन्होंने मुझे स्वार्थी होने के लिए कोसा और मांग की कि मैं सभी के रहने के लिए सुरक्षित घर सौंप दूं। मैं उनके अज्ञानी तर्क से चकित था। फिर मैंने ट्रिगर दबाया। मैंने गुस्से में उनसे तुरंत चले जाने को कहा। जब उन्होंने देखा कि मैं वास्तव में गोली चलाने को तैयार था तो वे डरकर भाग गए। इस अचानक कयामत में मैं जानता था कि केवल जीवित लोग ही दया की बात करने के योग्य हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मैं आपको और अधिक में ले जाऊंगा अद्भुत दुनियाओं में।